गुड आफ्टरनून। माइक्रो टीचिंग स्किल्स की श्रृंखला में आज हम नेक्स्ट स्किल पढ़ेंगे जिसे पुनर्बलन कौशल या रेनफोर्समेंट स्किल कहते हैं। इस स्किल को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए आवश्यक है और आपके लिए लाभकारी भी है। पहली बात तो ये कि आपके दो टीचिंग सब्जेक्ट हैं, एक टीचिंग सब्जेक्ट 1, एक टीचिंग सब्जेक्ट 2। आपके दोनों सब्जेक्ट बढ़िया होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो टीचिंग सब्जेक्ट आपका ज़्यादा बेस्ट हो, ज़्यादा बढ़िया हो, उसके लिए आप जो 5 माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाएंगे, जो स्किल में 5 स्किल को आपको डिटरमाइन कराऊंगा, ठीक है, ये मेंशन करवाऊंगा, उन 5 स्किल्स में आप टॉपिक को सेम रखिएगा। इससे फायदा ये होगा कि जब आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तो मेगा लेसन प्लान का जो कॉन्सेप्ट होगा वो एकदम क्लियर होगा, कहीं पर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। अगर आप टॉपिक को अलग अलग रखते हैं हर स्किल में, इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारा वेरिएशन हो जाएगा, तो जो कॉन्सेप्ट डेवलप होना है वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप जो मैं स्किल्स बताऊंगा उनमें टॉपिक को सेम रखेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन स्किल पढ़ी थी, उसके टॉपिक आप लोगों को पता है। एक तो सर्किल था और साइंस में लाइट था और बायो में न्यूट्रिशन था। तो अब जब हम माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 1 पढ़ेंगे, शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल, तो उसमें भी हम इन्हीं टॉपिक्स को लेंगे, ठीक है, जो सब्जेक्ट वाइज वैसे ही लेंगे। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन स्किल आएगी, उसमें भी हम इन्हीं टॉपिक्स को लेंगे। ब्लैक बोर्ड स्किल आएगी, उसमें भी हम इन्हीं टॉपिक्स को लेंगे। और दृष्टांत कौशल आएगा, उसमें भी इन्हीं टॉपिक्स को लेंगे। पाठ समापन कौशल, उसमें भी इन्हीं टॉपिक्स को लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट डेवलप होना है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा और आपको एक पूरा पैटर्न दिमाग में एक माइंडसेट तैयार हो जाएगा मेगा लेसन प्लान के लिए, और आपको वास्तव में समझ में आ जाएगा कि एक लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुनर्बलन कौशल, रेनफोर्समेंट स्किल। पुनर्बलन, ठीक है, तो पुनर्बलन का मतलब होता है कि उत्साहवर्धन के लिए, बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए, ठीक है, हम उनको जो बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए हम जो उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ठीक है, वही रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन कहलाता है। तो वो रेनफोर्समेंट 2 तरीके का होता है, ठीक है, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव में ये कहते हैं कि वेरी गुड, गुड, बहुत अच्छा, और अपनी मतलब बॉडी लैंग्वेज से भी हम बताते हैं कि वेरी गुड, मतलब मुस्कुरा करके। तो और एक नेगेटिव जिसमें हम बच्चों को डांट देते हैं, मार देते हैं। तो रेनफोर्समेंट पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक तो सकारात्मक, एक नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इन्हीं, और हाँ, ये स्किल हर जगह यूज होगी। जब भी आप बच्चों से इंटरेक्ट होंगे, उनसे कुछ भी पूछेंगे, ठीक है, कोई भी क्वेरी करेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे, या उनका कोई भी स्टेटमेंट लेंगे, या उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे, वहां ये स्किल यूज होगी। यानी ये स्किल का कोई पर्टिकुलर कोई पार्ट नहीं है कि हम इसी पार्ट में इसको यूज करेंगे। हम बच्चों से जहां इंटरेक्ट होंगे, जहां उनसे क्वेश्चन करेंगे, जहां उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, वहीं हम उन्हें इनकरेज करने के लिए कॉम्प्लीमेंट देंगे। और वही कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा, पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि रेनफोर्समेंट पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और इसके जो वेरियस टाइप्स हैं वो हम नीचे जब कंपोनेंट्स क्लियर करेंगे उस वक्त पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम ये स्किल कंप्लीट करें, आप लोग अपनी कॉपी पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना 3 माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 3, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 3, ठीक है, उसके नीचे डालेंगे पुनर्बलन कौशल या रेनफोर्समेंट स्किल। ब्लैक बोर्ड एंट्री एज इट इज रहेंगी, जैसे आप लोगों ने कल पढ़ी थी प्रस्तावना प्रश्न कौशल में, तो वैसे ही लिख लेंगे डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ठीक है। तो इन सारी चीजों को एंट्रीज हम एज इट इज कर लेंगे। अब आप यहाँ मत सोचिएगा कि मैंने आज फिजिक्स का टॉपिक लिया है। मैंने कहा कि आप लोग अपने अपने टॉपिक से क्वेश्चंस को क्रिएट कर लीजिएगा। उसमें ये स्किल कोई बहुत टिपिकल स्किल नहीं है, और इसे हमने कहा ना, इन्हें आप टीचिंग सब्जेक्ट 1 जिनके टॉपिक्स को सेम रखना है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये नहीं आती। इसे हम जो 5 स्किल पढ़नी है उसमें हम इसको ड्रॉप आउट किए दे रहे हैं। यहाँ इसको उन मेन 5 स्किल्स में नहीं रखनी है जिससे आपके मेगा लेसन प्लान का कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। इसे हम सेकेंडरी रखेंगे, तो इसे आप सेकेंड सब्जेक्ट के लिए रखिएगा। समझ रहे हैं? जैसे आपने मैथ्स की 5 स्किल जो मैंने बताई अभी, वो मेन स्किल्स हैं
उन्हें आप एक ही टॉपिक पे बनाइएगा, लेकिन रेनफोर्समेंट स्किल को अपने दूसरे सब्जेक्ट के किसी टॉपिक पे बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? कोई डाउट हो बाद में आप क्लियर कर लीजिएगा। तो इसे टीचिंग सब्जेक्ट 2 में बनाइएगा, टीचिंग सब्जेक्ट 1 में मत बनाइएगा, ठीक है। यूज हम सब जगह करेंगे इसका, लेकिन बनाएंगे टीचिंग सब्जेक्ट 2 में, ठीक है। चलिए फिर कल ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं। पहले ये इस स्किल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इस स्किल का जो पहला ऑब्जेक्टिव है कि छात्राध्यापक में विद्यार्थियों की पाठ के प्रति रुचि बनाए रखने की कुशलता का विकास करना। मैंने ये कहा था कि हर स्किल का ऑब्जेक्टिव पीपल टीचर के लिए है। हर स्किल पीपल टीचर्स में कुछ कुशलताओं का, योग्यताओं का, एबिलिटी को डेवलप करना चाहती है, ठीक है। तो ये आप में जो लेसन है उसके लिए इंटरेस्ट डेवलप रहे बच्चों में, इंटरेस्ट को डेवलप कर सके आप बच्चों में, इस योग्यता को, इस एबिलिटी को डेवलप करना इसका उद्देश्य है कि आप बच्चों में लेसन के प्रति एक जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। तो ऐसी योग्यता आप में विकसित हो, ये इस स्किल का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, जब आप किसी व्यक्ति को पुरस्कार देते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं, इनकरेज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है, उस काम को करने के लिए प्रेरित होता है। देखिए, पुनर्बलन कौशल एक तरह की प्रेरणा भी है, ठीक है। प्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक, मोटिवेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। तो वैसे ही समझ लीजिए कि अगर हम पॉजिटिव उनको रेनफोर्समेंट देते हैं तो उनको एक प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की और वो काम करने में उनका मन लगता है। तो उसी तरह बच्चे को जब हम कॉम्प्लीमेंट देंगे, इनकरेज करेंगे, तो उनका इंटरेस्ट लेसन के प्रति, यानी जो हमारे लेसन है उसके लिए बना रहेगा। तो इसीलिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों में जो लेसन है उसके प्रति इंटरेस्ट बना रहे, ऐसी स्किल आप में, ऐसी एबिलिटी को डेवलप करना। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि छात्राध्यापक में पुनर्बलन द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करने की कुशलता का विकास करना। सपोज आपने बच्चों से एक क्वेश्चन करा, बच्चे ने आंसर नहीं दिया, आपने बच्चों को डांट दिया या मार दिया, तो बच्चा क्या हो जाएगा, डोमिनेटेड फील करेगा, ठीक है। वो फिर अगली बार रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि पुनर्बलन द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। अगर वो आंसर नहीं दे पाया है तो भी हम उसको ना डांटेंगे ना मारेंगे, ठीक है, उसे इनकरेज करेंगे ताकि वो रेस्पॉन्स दे सके, ठीक है। और जो बच्चे रेस्पॉन्स दे रहे हैं उन्हें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हुए और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव पीपल टीचर्स में बच्चों से आंसर लेने के लिए या बच्चों से रेस्पॉन्स लेने के लिए, इनकरेज करने के लिए आपको एबल बनाने की कोशिश या प्रयास करती है। थर्ड नंबर है छात्राध्यापक को सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करने में दक्ष बनाना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पीपल टीचर्स हैं यानी आप में एक ऐसी एबिलिटी को डेवलप करना कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन का ही प्रयोग करें। आपको इसमें दक्ष बनाना इस कौशल का प्रमुख उद्देश्य है। फोर्थ नंबर ऑब्जेक्टिव, छात्राध्यापक को नकारात्मक पुनर्बलन के प्रयोग से बचने के लिए प्रशिक्षित करना। इससे पहले मैंने अभी डिस्कस करा कि आप नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट बच्चों को नहीं देंगे, नेगेटिव रेनफोर्समेंट बच्चों को नहीं देंगे। उससे क्या होगा, बच्चे डोमिनेटेड फील करते हैं, ठीक है, और वो फिर वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और वो बैकवर्ड होते चले जाते हैं। इस वजह से हम कोशिश यही करेंगे कि मैक्सिमम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ही देंगे, नेगेटिव रेनफोर्समेंट को अवॉइड करेंगे या उसको क्रिएटिव तरीके से डील करेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, गलत रिस्पॉन्स कर रहा है, तो हम उसे रचनात्मक तरीके से उसकी गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे, जिससे मतलब वो डोमिनेटेड फील ना करे, ठीक है। फिफ्थ नंबर जो ऑब्जेक्टिव है कि छात्राध्यापक को उचित एवं उपयुक्त पुनर्बलन के प्रयोग में दक्ष बनाना। हम एप्रोप्रिएट रेनफोर्समेंट का यूज करेंगे, जहां पर जिस पुनर्बलन की आवश्यकता है वहां पर उसी तरीके के पुनर्बलन का प्रयोग करेंगे। तो ये स्किल आप में एप्रोप्रिएट रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करने की एबिलिटी को डेवलप करना चाहती है, ठीक है।
मतलब ये भी है कि बच्चे ने मान लीजिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आप बहुत उसकी तारीफ कर रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। नहीं, हम क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देखेंगे कि कहां पर कितने रेनफोर्समेंट की आवश्यकता है। बहुत टिपिकल टाइप के क्वेश्चन को बच्चे आंसर कर रहे हैं तो हम उन्हें अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट के एक जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखते हुए हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट देंगे। अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स पे। घटक कंपोनेंट्स क्या है भाई, देखते हैं। प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग, ठीक है, हम बच्चों की प्रशंसा करेंगे, ठीक है। जो भी हम उनको रेनफोर्समेंट देंगे उनमें जो हम स्टेटमेंट बोलेंगे वो इनकरेज करने वाले हों, प्रशंसा करने वाले हों, ठीक है। तो ऐसे ही कथनों या स्टेटमेंट्स का हम प्रयोग करेंगे। दूसरा जो कंपोनेंट्स है, उचित भाव भंगिमा का प्रयोग, ठीक है। हम क्लास में जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम एग्रेसिव ही रहेंगे, एग्रेशन में गए, बहुत गुस्से में हैं, हम वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो हमारे अंदर है। नहीं, क्लास में जाएंगे हम बहुत पॉजिटिव वे में जाएंगे और हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जब भी हम बच्चों को कॉम्प्लीमेंट देंगे तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड में देंगे। हमारा जो शरीर संचालन है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, जिससे कि क्लासरूम का जो माहौल होता है वो बहुत डिसिप्लिन्ड और इंटरेस्टिंग बना रहता है, ठीक है। बच्चे इंकरेज होते रहते हैं। विद्यार्थियों के भावों एवं विचारों में सहमति व्यक्त करना। बालक जो भी यानी स्टूडेंट्स जो भी रिस्पॉन्स करें, ठीक है, उसमें हम सहमति व्यक्त करेंगे। जो भी रिस्पॉन्स करें हर बात पे सहमति व्यक्त नहीं करेंगे। सहमति का मतलब है कि जो बात सही है उसको हम स्वीकार करेंगे, उनके विचारों को महत्व देंगे। अगर उनके विचार गलत हैं तो मैंने फिर कहा यहाँ पर एक उद्देश्य भी था कि नकारात्मक पुनर्वर्ण के प्रयोग से बचेंगे। तो हम उन्हें नेगेटिव रेनफोर्समेंट ना दे करके उसे रचनात्मक तरीके से कैसे करेंगे वो अभी आगे मैं बताऊंगा। उसे रचनात्मक तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे। अगर वो किसी चीज का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं दे रहे हैं तब भी हर बात पे हम उनकी सहमति व्यक्त नहीं करेंगे। जो सही बातें सिर्फ उन्हीं में सहमति व्यक्त करेंगे और जिन बातों से हम सहमत या जो बातें गलत होंगी उन्हें हम रचनात्मक तरीके से उनका जो है उनको डाइवर्ट करेंगे। फिर है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग, ठीक है, पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट, ठीक है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का मतलब ये है कि जैसे किसी बच्चे ने कोई रेस्पॉन्स करा तो हमने कहा गुड, वेरी गुड, बैठ जाओ। तो बॉडी लैंग्वेज में ये नहीं कि हम सीधे खड़े होके वेरी गुड बैठ जाओ, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। हमारी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होनी चाहिए कि सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन मुस्कुराते हुए बोलेंगे वेरी गुड, बहुत सही, बैठ जाओ, ठीक है। तो ये हमारे सकारात्मक शाब्दिक बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो आगे भी रिस्पॉन्स करते रहे। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी था कि प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जब हम उनको जो है पॉजिटिव वर्बल कॉम्प्लीमेंट देंगे तो बच्चे क्या होंगे, इनकरेज होंगे और वो आगे भी अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस हमको देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्बल जो हमारे रेनफोर्समेंट है उसमें हम बच्चों को वेरी गुड, नाइस, शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है, वेल डन, ऐसे हम शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग कर सकते हैं और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ। फिर है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। अशाब्दिक पुनर्बलन से तात्पर्य नॉन वर्बल, यानी हम बच्चों को सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक रेनफोर्समेंट देंगे, ठीक है। सांकेतिक रेनफोर्समेंट, मुस्कुरा के ठीक है, बैठ जाओ, ऐसे रेनफोर्समेंट देंगे, ठीक है। तो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट का यूज करेंगे, जिसमें हम बच्चों को इशारे करेंगे, जो हमारे पॉजिटिव साइंस होते हैं उनका यूज करेंगे, ठीक है। फिर है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर था कि नकारात्मक पुनर्बलन के प्रयोग से बचेंगे और यहाँ पर है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। तो हम बच्चों को रफ एंड टफ नेगेटिव जो है रेनफोर्समेंट नहीं देंगे। अगर बच्चे ने गलत किया है तो हम उससे कहेंगे नहीं, आप और अच्छा प्रयास करिए, फिर से कोशिश करिए। ये है नकारात्मक पुनर्बलन, ना कि ये कि नहीं तुम्हारा गलत है बैठ जाओ। हम ऐसे बच्चों से बिहेव नहीं करेंगे। अगर हमें बोलना भी है तो हम कहेंगे नहीं,
आप फिर से प्रयास करिए, अभी ये सही नहीं है। तो हम बच्चों को रचनात्मक तरीके से उनकी गलतियों को मेंशन करेंगे, और ताकि वो इससे भी इनकरेज हो। अगर हम उनको डांट देंगे तो जो रिस्पांस दे रहे हैं वो भी नहीं देंगे, इसलिए हम बच्चों को सीधे नहीं कहेंगे कि तुम्हारा गलत है, तुम बैठ जाओ, उन्हें डांट देंगे, उन्हें मार देंगे, नहीं। अगर वो किसी चीज का रिस्पांस गलत दे रहे हैं तो हम नेगेटिव वर्बल रेनफोर्समेंट के अंतर्गत क्रिएटिव तरीके से बच्चों से कहेंगे कि नहीं बेटा, आप फिर से प्रयास करें, कहीं गलती हो रही है, ध्यान से सोच करके बताएं। तो ये क्रिएटिव तरीके से हमने नकारात्मक पुनर्बलन भी दे दिया, और बच्चे जो है डोमिनेटेड भी फील नहीं करेंगे। ठीक है। फिर 7वां नंबर है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। सिर को हिला देंगे, बच्चों ने कोई रेस्पॉन्स करा, सिर हिला दिया, ये हमारा हो गया नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, नॉन वर्बल। ठीक है। नेगेटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट। ठीक है। तो हम मना कर देंगे या हाथ से मना कर देंगे, एक साइन दे देंगे बच्चों की कि नहीं आपका गलत है। ठीक है। फिर अगला है पुनर्बलन का समुचित प्रयोग। ठीक है। समुचित का मतलब होता है जो सबसे उपयुक्त पुनर्बलन हो। मैंने कहा कि जब भी हम रेनफोर्समेंट देंगे वो हमारे क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड पर होगा, उनके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग होगा। अगर बहुत सटीक आंसर दिया है तभी हम उन्हें वेल डन बोलेंगे। ठीक है। अदरवाइज हाँ ठीक है, ऐसे मतलब हमारा जो उनका जो रेस्पॉन्स होगा उस रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही हम उनको रेनफोर्समेंट देंगे। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, कमेंट और कंपोनेंट्स थे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखने के लिए अब आप लोग फिर प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रेजेंटेशन। ठीक है। प्रेजेंटेशन हेडिंग डालिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। मैंने फिर आप लोगों से कहा है कि इसे हम टीचिंग सब्जेक्ट 1 में नहीं रखेंगे, जो आपका मेन टीचिंग सब्जेक्ट है वहां पर हम इसको, मेन का मतलब मेन तो आपके दोनों है, लेकिन जो टीचिंग सब्जेक्ट 1 है जिसे आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे उसमें हम इस स्किल को नहीं रखेंगे, इसे हम टीचिंग सब्जेक्ट 2 में रखेंगे। ठीक है। तो हम फिर यहाँ पर प्रस्तुतिकरण कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन। फिर एक टेबल बनाएंगे। ठीक है। एक टेबल बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, घटक। ठीक है। सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल्स एक्टिविटी एंड कंपोनेंट्स। एक चीज मैं बताना भूल गया था कि जो छात्राएं हैं वो छात्राध्यापिका का प्रयोग करेंगी, और जो छात्र हैं वो छात्राध्यापक का प्रयोग करेंगे। पीपल टीचर वर्ड इंग्लिश में दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूं कि ये स्किल का कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, इस स्किल का कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ हम इसे यूज करते हैं जहां पर बच्चे रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। फिर मैं क्लियर कर रहा हूं, इसका प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन कैसे यूज करते हैं इसके लिए हम एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। ठीक है। इसका सिर्फ हम तब यूज करते हैं जब बच्चा रेस्पॉन्स करता है, या किसी क्वेश्चन का आंसर देता है, या किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तभी हम इस स्किल का यूज करते हैं। इस स्किल का जो मेन मोटिव है बच्चों को कॉम्प्लीमेंट देना, इनकरेज करना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्सेस दे सके, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड को या एक पॉजिटिविटी को डेवलप करना, उन्हें कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। ठीक है। इस स्किल के ये मेन मोटिव्स हैं। ठीक है। तो चलिए, मैंने कहा आप ये टीचिंग सब्जेक्ट 2 में ही बनाइएगा। अब यहां पर हम सिंपल से क्वेश्चन रख ले रहे हैं। ठीक है। उन्हीं के रेस्पॉन्सेस हम बच्चों से लिए ले रहे हैं, कुछ करना नहीं है। तो हमने जैसे नंबर 1 रख लिया, बच्चों से क्वेश्चन कर लिया, किसी टॉपिक पे कर लेते हैं। ठीक है।
सपोज हम ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं, ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट 2 के कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिग-जैग कॉम्बिनेशन की इसमें कोई बाध्यता नहीं है, बस ये है कि क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए, जैसे हमने क्वेश्चन रख लिया कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। बच्चों ने रिस्पॉन्स दे दिया, उत्तर व्हाट इज ट्राइंगल, हमने क्वेश्चन कर लिया, बच्चों ने उत्तर दिया। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। बच्चों ने एक आंसर दे दिया, ठीक है, कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। क्लोज्ड शेप ऑफ 3 साइड्स कॉल्ड ट्राइंगल। एक सिंपल सा आंसर बच्चों ने दे दिया। अब देखिए, बच्चों ने यहाँ पर रिस्पॉन्स करा, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स को करा, आंसर बच्चों ने दिया, तो हम उन्हें रेनफोर्समेंट देंगे। कौन देगा, पीपल टीचर, यानी आप लोग। तो आप लोग अपने कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, अपने कॉलम में लिखेंगे गुड, ठीक है। और इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से अगर प्रेजेंट करना चाहें तो हम यहां पर लिखेंगे सकारात्मक भाव भंगिमा, यानी पॉजिटिव बॉडी साइन के साथ हम उसे वेरी गुड को कॉम्प्लीमेंट देंगे। पॉजिटिव भाव भंगिमा के साथ, ठीक है, पॉजिटिव भाव भंगिमा के साथ यहां पर लिखेंगे गुड, समझ गए, ठीक है। पॉजिटिव बॉडी साइन के साथ हम उसे कहेंगे गुड, ठीक है। तो ये एक हमने रेनफोर्समेंट दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। और एक चीज, अगर बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बताता हूँ, वो बाद में वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हम ले लेते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने भौतिक विज्ञान लिख दिया था, इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने मैथ का टॉपिक निकाला है, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है। गणित और उपविषय हो गया आपका रेखा गणित, और यहाँ पर प्रकरण है त्रिभुज, ठीक है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। सपोज करते हैं कि बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए, ठीक है, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाया, ठीक है, या किसी बच्चे ने उत्तर दे दिया कि त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं। आंसर हम हमेशा कंप्लीट सेंटेंस में ही लेंगे। सपोज बच्चे ने आंसर दे दिया कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों ने ये रेस्पॉन्स कर दिया। अब ये तो इस बच्चे का आंसर गलत है, तो हम उसे डांटेंगे नहीं, ठीक है। उसे हम रचनात्मक तरीके से
डाइवर्ट करेंगे ताकि वो सही उत्तर पर पहुंचे, ठीक है। और कम से कम इतना तो करेंगे कि वो डोमिनेटेड फील ना करे। चलिए, तो हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। सिर को नकारात्मक रूप से हिलाकर सिर को नकारात्मक रूप से हिलाकर पुनः प्रयास करने को कहता है या अन्य छात्र से पूछता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को सिर्फ एक आइडियल प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वहां पर सिर्फ आपको वेरी गुड, गुड, ये आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से, वहां कुछ मतलब वहां बोर्ड पे कुछ नहीं लिखना है। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। जैसे बच्चों ने कहा कि भुजाओं के आधार पर आपने क्वेश्चन करा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों ने उत्तर दिया भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं, जो कि गलत है। तो हम उसे डांटेंगे नहीं, हम उसे कहेंगे पुनः प्रयास करिए, दोबारा बताइए, सोच के बताइए। फिर भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अच्छा ठीक है, आप बताइए। हम नेक्स्ट बच्चे को वो क्वेश्चन पास कर देंगे। बाकी उसे हम डिस्करेज करने के लिए कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे कि जो जिससे मतलब वो हीन भावना उसके अंदर आए, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमने ये काम इतना कर लिया, ठीक है। तो हम नेगेटिव तरीके से जो है उसके क्वेश्चन, उसके आंसर को रिजेक्ट करेंगे, लेकिन हम उसे डांटेंगे नहीं, ठीक है। तो सिर को नकारात्मक रूप से हिलाकर, ठीक है, पुनः प्रयास करने के लिए कहता है, या अन्य छात्र से हम उस क्वेश्चन को पास ओवर कर देते हैं, दूसरे के पास भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने नॉन वर्बल जो है नेगेटिव रेनफोर्समेंट का यूज किया है। हमने बोला कुछ नहीं है, सिर को हिला दिया है, बस उसके आंसर को रिफ्यूज कर दिया है और हमने क्वेश्चन को पास कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर हम इसी वक्त कंपोनेंट्स लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसको मतलब हम इरेज कर देंगे तो कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ पर कंपोनेंट्स को कर लेते हैं। एक मिनट, तो देखिए जो पहला कंपोनेंट था, आप अपनी कॉपी पे देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम नहीं दिया था, लेकिन वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। देखिए हमने बच्चों को जो है प्रशंसा करी है, मैंने उनको एक रेनफोर्समेंट दिया है। तो देखिए पहला वाला कंपोनेंट इस पे एकदम फिट बैठ रहा है, तो हमने पहला कंपोनेंट यानी 1 नंबर डाल दिया। उचित भाव भंगिमा का प्रयोग। देखिए मैंने कहा ना सकारात्मक भाव भंगिमा, सिर को हिलाते हैं, गुड, ठीक है। तो हमने इसका भी यूज किया है यहाँ पर, तो हम 2 नंबर भी यहाँ पर लिखेंगे। फिर कह रहा है कि विद्यार्थियों के भाव एवं विचारों से सहमति व्यक्त करना। बिल्कुल करा है हमने, तभी उनको वेरी गुड दिया है, ठीक है। तो 3 नंबर, ठीक है। फिर नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग नहीं किया है हमने, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का भी प्रयोग नहीं किया है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का हमने प्रयोग किया। देखिए ये पॉजिटिव है, हमने गुड हम किसको बोलेंगे, जो अच्छा काम करेगा, ठीक है, पॉजिटिव। तो सकारात्मक पुनर्बलन का हमने प्रयोग करा है। तो मेरे में थोड़ा सा आगे पीछे मैंने कर दिया था, तो शायद से ये 1 2 3 और ये 4था नंबर होगा। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन 4 नंबर लगा दिया हमने, ठीक है। फिर सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, तो सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का यूज हमने नहीं किया है, ठीक है। और सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, हाँ, उसके बाद नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग नहीं किया है, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग भी नहीं किया है। कंफ्यूज ना होइएगा,
नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, ठीक है, नेगेटिव वर्बल रेनफोर्समेंट का यूज हमने नहीं किया है। देखिए गुड दिया है यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। फिर नेगेटिव जो है नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट का भी हमने प्रयोग नहीं किया है। मैंने लिखा यहाँ पॉजिटिव बॉडी साइन के साथ हमने उसको वेरी गुड बोला है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद सकारात्मक ये हो गया। उसके बाद पुनर्बलन का समुचित प्रयोग किया है, तो हम जो है 8 नंबर भी इसमें लिख लेते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करा उसमें हम कंपोनेंट्स लगाएंगे कि विद्यार्थी, हाँ यहाँ पर हमने नेगेटिव तो कौन सा भाई यूज किया है? पहली बात तो प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग नहीं किया है, उचित भाव भंगिमा का प्रयोग किया है। देखिए हमने कहा सिर को हिलाया है तो उचित भाव भंगिमा का हमने प्रयोग किया है, तो हम 2 नंबर कंपोनेंट यहाँ पर लगाएंगे। फिर उसके बाद विद्यार्थियों के भावों एवं विचारों में सहमति व्यक्त करना। देखिए हमने भावों एवं विचारों में सहमति व्यक्त नहीं करी, उनके आंसर को हमने डिनाई करा है, रिफ्यूज करा है, तो हम यहाँ पर वो कंपोनेंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि हम उनके हर स्टेटमेंट को या उनके हर रिस्पॉन्स पे सहमति नहीं व्यक्त करेंगे। गलत करेंगे तो गलत आंसर देंगे तो हम उनको क्रिएटिव तरीके से डाइवर्ट करके सही जगह पर लेके आएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है भाई देखिए हमने यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का यूज नहीं किया, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल, हमने नेगेटिव का यूज किया। देखते हैं कौन सा नेगेटिव यूज किया है। नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। ठीक है, हमने मुंह से कुछ नहीं बोला है, ठीक है, हमने सिर को नकारात्मक रूप से केवल हिला करके, तो क्या है नेगेटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट का यूज किया है। तो ये आप में होगा 2 ऊपर चले गए, 3 हो गया, 4 5 6 नंबर। देख लीजिएगा मैंने थोड़ा सा जो सीक्वेंस है ऊपर नीचे कर लिया था। देखिए मैंने यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं बोला है, इसीलिए ये नेगेटिव वर्बल रेनफोर्समेंट का यूज नहीं किया है मैंने। यहाँ पर मैंने नेगेटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट का यूज किया है, जो संभवतः 6 नंबर होगा। ठीक है, उसको मैच कर लीजिएगा। फिर सकारात्मक नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, हमने उनको नेगेटिव कुछ भी बोला नहीं है, और पुनर्बलन का समुचित प्रयोग हमने किया है, तो यहाँ पर 8 नंबर कंपोनेंट को लगा देंगे। तो देखिए हमने 2 क्वेश्चंस में कंपोनेंट्स को लगा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि वही क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन पास करो के दूसरे बच्चे के पास गया कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। वही क्वेश्चन पास होकर दूसरे बच्चे के पास गया, मान लो जी कि वहां पर हमको अच्छा से रिस्पॉन्स मिल गया, एकदम करेक्ट आंसर मिल गया, बच्चे ने आंसर दे दिया भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों के सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है, इस वजह से हम इसको एक मतलब कई सारे बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए, गलत आंसर दिया, तो मान लीजिए कि सारे बच्चों ने आंसर नहीं दे दिया। ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारा आंसर क्वेश्चन को कितने बच्चों ने उसका रिस्पॉन्स करा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करा, सही रिस्पॉन्स करा है, उस अकॉर्डिंग हम रेनफोर्समेंट देंगे। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हमने 5 बच्चों से पूछा, 5 बच्चे नहीं बताया, पर 6वें बच्चे ने बताया, इसका मतलब वो उन 5 से सुपर है, लेकिन हम उनको ऐसा फील नहीं कराएंगे, ठीक है, लेकिन हम उसे एक अच्छा सा रेनफोर्समेंट देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर दे दिया भाई सकारात्मक मुद्रा में, यानी जो हमारे बॉडी साइन है हम पॉजिटिव उसमें पोजीशन में, सकारात्मक मुद्रा में, ठीक है, वेरी गुड, हमने बच्चों को
दे दिया, बच्चों को बोल दिया वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो अब हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों के नाम बताइए। ये हमने बच्चों से क्वेश्चन कर लिया कि जो साइड्स हैं उनके बेसिस पे ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो मान लीजिए कि अब फिर वही बात, ये रेनफोर्समेंट ऐसे ही यूज होगा जहां पर वो अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे वहां पर वेरी गुड, गुड पॉजिटिव साइन के साथ हम उनको एक बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट देंगे। अगर वो गलत आंसर दे रहे हैं तो हम उन्हें डांटेंगे नहीं, ठीक है, डोमिनेट फील नहीं करवाएंगे, उनको मारेंगे नहीं, ठीक है, उन्हें क्रिएटिव तरीके से डिनाई करेंगे, उनके आंसर को रिफ्यूज करेंगे या उन्हें इनकरेज करेंगे कि आप पुनः दोबारा से कोशिश करिए। फिर भी नहीं बता पाते तो अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार तैयार करके आइएगा, कोशिश करिएगा कि अगली बार आपसे गलती ना हो। तो इस चीज को क्योंकि उसका उद्देश्य ही था कि हम बच्चों में जो है नकारात्मक उनको बचेंगे, नकारात्मक रेनफोर्समेंट देने से बचेंगे। तो हम बच्चों से यही कहेंगे कि आप अगली बार प्रयास करिएगा और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो हम ये करेंगे, कंपेयर भी नहीं करेंगे कि देखो उसको आगे आपको नहीं आया, कंपेयर करेंगे तो भी उनके अंदर हीन भावना आएगी। इस वजह से हम कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, उस आंसर को डिनाई करेंगे और बोलेंगे कि नहीं बेटा और प्रयास करिए, अगली बार प्रयास करिएगा, आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के रेनफोर्समेंट उन्हें दे करके बिठा देंगे, क्वेश्चन को पास आउट कर देंगे। तो ये हो गया। अब बच्चों ने जैसे मान लीजिए किसी ने आंसर दे दिया कि क्योंकि ये और भी टिपिकल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन मैंने यही कहा था कि यहाँ पर क्वेश्चंस का एक सीक्वेंस होना, जिग जैग से मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन एक चरणबद्ध तरीके से होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। ये नहीं कि हम पहले ही पूछ लें बच्चों से कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है ना, ऐसे नहीं करेंगे। पहले त्रिभुज के बारे में बताएंगे, फिर त्रिभुज के प्रकार बताएंगे, फिर उसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों कंप्लीट सेंटेंस में ही आंसर लेंगे, ये चीज को कभी ना भूलिएगा। उत्तर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, नाम पूछा गया ना, पर त्रिभुज भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और थर्ड नंबर हो गया विषमबाहु त्रिभुज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, बच्चों ने तीनों टाइप्स के नाम बता दिए, तो हम उनको और भी पहुंचते थे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, ऐसे बोलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। क्या, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड लिखेंगे, फिर उसके नीचे लिख देंगे, 2 ब्रैकेट लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सकारात्मक शरीर संचालन के साथ, ठीक है ना, हमने वेरी गुड बोल दिया, और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ हमने उसको वेरी गुड बोला कि वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हमने ये बोल दिया। चलिए कंपोनेंट्स एक बार फिर लगा लेते हैं। कंपोनेंट्स लगा लेते हैं। प्रशंसात्मक कथनों का हमने प्रयोग किया है, हाँ किया है, 1 नंबर कंपोनेंट।
फिर उचित भाव भंगिमा का प्रयोग किया है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जब हम किसी की तारीफ करेंगे या किसी को बेस्ट कॉम्प्लीमेंट देंगे तो खुशी में ही देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो पॉजिटिव साइन ही शो करेगी। तो 2 नंबर। ठीक है, विद्यार्थियों के भाव एवं विचारों में सहमति व्यक्त करें, सही आंसर देंगे तो सहमति व्यक्त करेंगे, 3 नंबर भी कंपोनेंट लगा देंगे। 4 नंबर है 4 नंबर जो है वो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वर्ण, पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट का यूज किया है हमने, वेरी गुड लिखा है। यहाँ पर हम लगा देते हैं 3 नंबर तक लगाया, 4 5 6 नंबर। ठीक है, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वर्ण, ठीक है, अभी हमने यहाँ पर सिर को नहीं हिलाया है, वेरी गुड बोल दिया है, तो वो हमेशा चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे खड़े होकर वेरी गुड नहीं बोलेंगे, कैसे खड़े हो गए वेरी गुड, तो आप सिर को जरूर हिलाएंगे पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि 6 नंबर, 7 नंबर एंड 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, पुनर्वर्ण का समुचित प्रयोग, हमने जो है एक एप्रोप्रिएट रेनफोर्समेंट का यूज करा है। यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी सारी चीजें वही काम करेंगी जो वहां पर है, आप मैच कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, सेम वैसे ही रहेंगे। हमने वेरी गुड दिया है, बॉडी मतलब जो हमारे बॉडी लैंग्वेज है उसका भी यूज किया है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी 1 2 3 6 7 एंड 8। ठीक है, मिनिमम 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बोल रहा हूं, कहीं पर लैंग्वेज समझ में ना आया तो ऑडियो को जरूर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेंगे बस। टाइप्स हमने बता दिए, इन्हीं में से किसी एक टाइप को बच्चों से पूछ लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए भाई, समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं? बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए, यहां पर लिख देते हैं भाई। छात्र शांत रहता है। ठीक है, छात्र को उत्तर ज्ञात नहीं है। छात्र शांत रहता है, छात्र को उत्तर ज्ञात नहीं है। इससे पहले जो लिखा था वहां पर भी ये लिख लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने फिर कहा हम बच्चों को डांटेंगे, हम कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि बेटा एक बार पुनः प्रयास करो, देखो सोचो क्या सॉल्यूशन, क्या आंसर हो सकता है। बच्चा फिर भी नहीं बता पाएगा। ठीक है, अगर बता लेता है तो फिर हम उसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे। अब नहीं बता पा रहा है बच्चा। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, बच्चों को हम कोई निगेटिव वो नहीं देंगे, हम बच्चों से सिर्फ ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, आप आगे पढ़ के आइएगा और आप आगे बढ़िया रिस्पॉन्स करिएगा। इसको कहने के साथ हम इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पास आउट कर देंगे। तो नकारात्मक रूप से सिर को हिलाकर छात्र के एक, अच्छा वहां पर हमने रॉन्ग आंसर लिया था, यहाँ बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, छात्र को प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, छात्र को प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है और आगे बढ़ते आने के लिए निर्देशित करता है।
ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, हमने बच्चों से पूछ लिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, बच्चा शांत रहता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नकारात्मक रूप से सिर को हिलाएंगे, नहीं पता, तो हम बच्चों को नकारात्मक रूप से सिर को हिलाकर छात्र को प्रयास करने के लिए तो हम उससे क्या कहेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी, या आप उसका उत्तर दे सकते हैं, पुनः प्रयास करिए, या नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे पढ़ के आएंगे। तो हम बच्चों को ये कह के निर्देश दे करके हम क्वेश्चन को दूसरे छात्र की ओर प्रेषित कर देंगे, क्वेश्चन को पास आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम हमारी ये स्किल कंप्लीट होती है। अब इसके बाद ये हो गई हमारी टोटल स्किल कंप्लीट, हमारी ये टेबल। कंपोनेंट्स लगा देंगे, कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि छात्र शांत रहता है, छात्र को उत्तर ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो हम नकारात्मक रूप से सिर को नहीं हिलाएंगे, ठीक है। छात्र को क्योंकि रेस्पॉन्स ही नहीं करा है तो हमें निगेटिव कमेंट या मतलब नॉन वर्बल निगेटिव रेनफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है। छात्र को प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं हम, और आगे पढ़ के आने के लिए निर्देशित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेनफोर्समेंट, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो भी हम रेनफोर्समेंट दे रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी पे ब्लैक पेन से लिखेंगे। पीपल टीचर्स एक्टिविटी यानी क्वेश्चंस के जस्ट नीचे लिखेंगे, ब्लैक पेन का ही यूज करेंगे। जो भी चीजें हम ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं उन सब को हम ब्लैक पेन से यूज करें, उस ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो ठीक है, हम अब कंपोनेंट्स लगा लेते हैं फटाफट। प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग, यहाँ पे हमने कोई प्रशंसा नहीं करी है, उचित भाव भंगिमा का प्रयोग किया है। तो हम बॉडी लैंग्वेज तो हमारी देखिए, एक टीचर स्टैचू बन के नहीं पढ़ा सकता। इससे क्या होगा कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे अगर आप स्टैचू बन के पढ़ाएंगे। अगर आपकी कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है तो बच्चे बहुत बोरिंग सा फील करेंगे, इसलिए ये कंपोनेंट तो सब में लगना ही लगना है, ठीक है। तो उचित भाव भंगिमा का प्रयोग 2 नंबर लगा देते हैं। विद्यार्थियों के भावों में विचारों से सहमति व्यक्त करना, यहाँ पर कोई विचार छात्र ने दिया नहीं तो हम उसमें कोई भी सहमति हामी नहीं भरेंगे। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग ही हमने नहीं करा है, ठीक है। नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का भी प्रयोग हमने नहीं करा है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, देखिए हमने छात्र को प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं से ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है। प्रेरित करते हैं और शाब्दिक भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट लगा देते हैं 1 2 3 के बाद 4, चौथा नंबर सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। देखिए हमने वेरी गुड तो नहीं बोला है, लेकिन हम ये कहीं ना कहीं से ये जो सेंटेंस हमने लिखा है तो ये क्या है, ये बच्चों को पॉजिटिविटी तो दे रहा है ना, सकारात्मक तो है। हम जब उससे कहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरित कैसे करेंगे, ये तो कहेंगे कि आप बता सकते हैं, आप और मेहनत करिए, कल पढ़ के आइएगा फिर बताइएगा। तो कहीं ना कहीं से ये पॉजिटिव ही है, तो हम इसे पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट के अंतर्गत ही रखेंगे, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। और 8 नंबर। तो इस तरह से हमने सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर लगा लिए हैं। ये आपका जो है रेनफोर्समेंट स्किल कंप्लीट हो जाती है। इसे टीचिंग सब्जेक्ट 2 के लिए रखिए, ठीक है। टीचिंग सब्जेक्ट 1 में इसको मत रखिएगा, क्योंकि फिर जो ये कॉन्सेप्ट मैं अभी से क्रिएट करना चाहता हूँ 3rd सेमेस्टर के मेगा लेसन प्लान के लिए, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब इसके बाद हमें फिर वही ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। मैंने जैसे कल बताई थी सेम वैसी ही टेबल बननी है। तो इसके लिए हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे और ना ही आपको ज्यादा बताएंगे, क्योंकि उसका जो पैटर्न है वो आप लोगों के पास पहले से ही उपलब्ध है, ठीक है। फिर भी एक जल्दी से देख लेते हैं निरीक्षण तालिका, ठीक है। निरीक्षण तालिका में ये था, इधर क्रम संख्या थी, इधर हम अपने घटक लिखे थे। घटक आपको मैंने बता दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर अति उच्च स्तर, उच्च स्तर, सामान्य स्तर, निम्न स्तर, अति निम्न स्तर, ये था। ये टेबल आप बना लीजिएगा और नीचे समालोचना, कमेंट्स, ठीक है, समालोचना,
यहाँ पर 1 2 3 4 ये समालोचना लिखने के साथ ही आपका ये रेनफोर्समेंट स्किल कंप्लीट हो जाए। निरीक्षण तालिका आप बना लीजिएगा और कोशिश ये करिएगा कि आप नेगेटिव में नहीं जाना है, पॉजिटिव में ही रहेंगे, वो टीचर्स का काम है वो कर लेगा। ठीक है, तो ये निरीक्षण तालिका हो गई। एक बार हम इसको जल्दी से एक रिव्यू ले लेते हैं कि रेनफोर्समेंट स्किल क्या है। रेनफोर्समेंट स्किल बच्चों को इनकरेज करने के लिए, उसमें उनको इनकरेज करने के लिए और उनके मतलब अच्छे रिस्पॉन्स, उनसे अच्छे रिस्पॉन्स लेने के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ताकि वो बेस्ट रिस्पॉन्स कर सकें। ठीक है, और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हम इस स्किल का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कर लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, कंपोनेंट्स लिखेंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन टेबल बनेगी जो अभी आप लोगों ने बनाई, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी और समालोचना कमेंट्स के साथ ही ये स्किल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जो भी थ्योरी थी वो मैंने क्लियर कर ली, पहले ही क्लियर कर दी कि रेनफोर्समेंट क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, हम कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। कोई भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।